तो आज हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन के मुतालिक पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर है हमारा बेटा। तो देखिए सबसे पहला हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को डिफरेंशिएट करना है बेटा। इसमें देखते हैं डिफरेंस क्या है बेटा, अलग अलग करना है। आप लोग कैसे करेंगे बेटा, एक साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देनी है, दूसरी साइड पे मैग्नेटिक फील्ड लिख देनी है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे आपने उसके पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट्स का मतलब आप पूरा नंबर 1 फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है ए डिफिनीशन लिखी है बेटा, तो आप लोगों ने यहाँ पे फुल डिफिनीशन लिखनी होगी, ठीक है। तो डिफिनीशन में क्या लिखेंगे बेटा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के मुतालिक। तो हम कहते हैं द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, द रीजन अराउंड अ चार्ज, द रीजन अराउंड अ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल ये मैं चार्ज लूँगा तो उस चार्ज पॉजिटिव है तो इससे फील्ड लाइन्स निकल रही होंगी, ठीक है। पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकल रही होंगी, ये पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकल रही है, सो इट मीन्स दैट ये इसका रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा चार्ज जिसका नाम रख देते हैं टेस्ट चार्ज। बेटा वो टेस्ट चार्ज, इसका नाम क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज। बेटा जब आप टेस्ट चार्ज इधर ले आते हैं तो वो टेस्ट चार्ज क्या करेगा, वो इफेक्ट फील करना शुरू करेगा, किसका, इस चार्ज का। सो ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज का एक टेस्ट चार्ज ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक इफेक्ट फील करना शुरू कर दिया। बेटा हम इसको क्या कहते हैं कि इट मीन्स दैट देयर द रीजन हियर वी कॉल इट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, एक मैग्नेट, बड़ा मैग्नेट है फॉर एग्जाम्पल, उसके नॉर्थ और साउथ पोल बेटा बना लेते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल बड़ा हमने बना दिया नॉर्थ डायरेक्शन, ये बना दिया बेटा साउथ डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा जब मैग्नेट जिसका नाम टेस्ट मैग्नेट रखेंगे नॉर्थ और साउथ पोल इसके, तो बेटा ये जब ऐसे ले लेंगे तो ये देखें ये इंटरेक्ट करेगा ना इनको, जब ये इंटरेक्ट करेगा इनको तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे वह मैग्नेटिक इफेक्ट फील कर लेगा। टेस्ट मैग्नेट या टेस्ट चार्ज जो टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, छोटा सा इसलिए हम लेते हैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए। अगर वो खुद बड़ा होगा तो बेटा वो खुद बहुत बड़ी रीजन तक आएगा, इसी वजह से हम बड़ा नहीं लेते, छोटा ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा मैग्नेट जिसको टेस्ट मैग्नेट कहते हैं, ये इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस करने लगता है, लिहाजा ये रीजन इसका क्या कहलाएगा सारा, ये हम कहते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड। ये तो बेटा हो गई डिफिनीशन पे। अब बात आती है दूसरी, उसमें हम कहते हैं, चलो डिफिनीशन में हमने क्या कह दिया कि द रीजन अराउंड अ चार्ज और द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ स्मॉल टेस्ट मैग्नेट इफेक्ट अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या कर लेंगे, एक्सपीरियंस सम मैग्नेटिक फील्ड। तो उस रीजन को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। दूसरा है फोर्स का क्या मतलब है, बेटा जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आपको एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या फील करेगा, फोर्स फील करेगा। उस फोर्स का क्या नाम रखेंगे, वो इलेक्ट्रिक फोर्स नाम रखेंगे। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड में आने की वजह से एक मैग्नेट दूसरे चार्ज पे जो फोर्स फील करेगा वो कौन सा होगा, या अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होगा, लेकिन वो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, और उस फोर्स को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। तीसरी चीज बेटा हम लेंगे यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज है हमारे पास, वो हमने क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के रखने से चार्ज की डायरेक्शन और साथ साथ में मैग्नीट्यूड दोनों को तेज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। मतलब इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकता है, उसमें डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, साथ साथ में मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है, मतलब स्पीड अप या स्पीड डाउन कर सकता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को बेटा हम रख लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उसको सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी वगैरह को नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। सो इट मीन दैट ये वेलोसिटी को बढ़ा नहीं सकता, एक्सेलरेशन पैदा नहीं कर सकता, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या करता है, एक्सेलरेशन पैदा कर सकता है। दूसरी चौथी चीज लिखी है मोनोपोल एंड डाइपोल। बेटा इसके हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के
हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज अलग नेगेटिव चार्ज अलग ले सकते हैं। सो इट मीन दैट डायपोल फॉर्म में ये एग्जिस्ट हो सकता है। अब अगर यहाँ पे चेक कर लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेट के बेटा नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा बन रहे होते हैं। इसका एक नॉर्थ नहीं बन सकता या एक साउथ नहीं बन सकता, जितना भी ख्वाह इसको हम छोटा क्यों ना कर लें। तो हम क्यों कहते हैं, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मोनोपोल, मतलब एक पोल जो होगा इसका वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इसका मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है डाई फॉर्म में भी, और ये सिर्फ मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, डाईपोल फॉर्म में होता है। ठीक है, आखिर में आते हैं यूनिट क्या है बेटा, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम ले रहे होते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप लोग क्या लेते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो न्यूटन पर कूलम ले रहे होते हैं, या आप लोग इसके साथ ये भी ले सकते हैं कि E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय D, मतलब मीटर पर वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। और मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट तलाश करते हो बेटा, आप लोगों ने ILB B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय I/L एंड B इज इक्वल टू यहाँ पर न्यूटन एम्पियर इनटू मीटर, तो आप इसको टेस्ला के बराबर लिख लेते थे। ठीक है, तो ये आपका इनके बीच का क्या हो गया बेटा, डिफरेंशिएशन हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कैन एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट बी सेट इनटू मोशन विद अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में होता है उसको मोशन में ला सकते हैं। तो बेटा देखिए, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कि F इज इक्वल टू QVB, किसके बराबर है, QV/B। बेटा अगर V नहीं है उसमें, मतलब अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या है, V 0 है। अगर V 0 है तो यहाँ V 0 पुट कर लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स 0 आ जाएगा। सो इट मीन्स दैट जब फोर्स लगेगा नहीं तो उसको मूव नहीं करा सकते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को मूव करा दें अगर वो रेस्ट में मौजूद हो मैग्नेटिक फील्ड में, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई इज मोर लाइकली टू शो डिफ्लेक्शन इन अ कंपास नीडल AC और DC करंट, एक्सप्लेन। कहते हैं व्हाई इज मोर लाइकली टू शो डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल। कंपास नीडल में हम किस जो डिफ्लेक्शन देखते हैं ज़्यादातर वो हमारे पास AC के लिए होती है या डिफ्लेक्शन DC के लिए। बेटा चूंकि AC करंट क्या करता है, हमने कहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, तो ये 50 टाइम क्या करता है, एक सेकेंड के अंदर अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा। जब ये 50 टाइम अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा होता है तो हम इससे क्या मुराद ले रहे थे, क्यों कभी इसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो फॉर एग्जांपल आप लोग की तरफ और 50 टाइम इस तरफ हो जाएगी। सो जब 50 टाइम ये डायरेक्शन चेंज होगी, इतनी जल्दी हमारे पास कंपास नीडल चेंज होगा, तो कंपास नीडल तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हम कहते हैं कि इसके लिए डिफ्लेक्शन इतनी नहीं कर रहा होता। क्यों, अगर दूसरी तरफ देखा जाए DC की तो एक बेटा खास डायरेक्शन होती है। जब एक खास डायरेक्शन होती है तो कंपास नीडल जो है वो एक खास डायरेक्शन में क्या करेगा, डिफ्लेक्शन करेगा और उसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, अब हम तीसरा चौथा क्वेश्चन करते हैं कि अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हाट एंगल शुड द वायर मेक विद द फील्ड फॉर द फोर्स टू मैक्सिमम एंड मिनिमम। मतलब फोर्स कब मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, और एक वायर को किसी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कैसे रख दें कि फोर्स का पता चले कि मैक्सिमम है और अब मिनिमम है। तो बेटा देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 4 का फॉर्म, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये मतलब आपके पास साउथ डायरेक्शन है और ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, और अगर आपने वायर को ऐसे पास कर दिया है, इसमें से करंट ऐसे जा रही है, ये वायर का लेंथ अगर L है, ठीक है, अब आप देखोगे ये मैग्नेटिक फील्ड B है। बेटा इस लेंथ को हमने क्या लिया था कि ये वेक्टर लेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होगी। एंगल कितना, 90 का बनेगा, किसके बीच में, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो बेटा हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू ILB/N2 साइन ऑफ थीटा। अगर हमारे पास ये थीटा कितना हो, 90 डिग्री का हो जाए, तो ILB साइन ऑफ 90 डिग्री। बेटा साइन 90 कितना होता है, 1 के बराबर होता है ना।
सो ये 1 के बराबर हो गया ये चीज, ये किसके बराबर 1 के बराबर, तो मैक्सिमम फोर्स आपके पास मिल जाएगा ILB के बराबर, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। अब अगर ये तार इस तरह फॉर्म में हो, बजाय इसके कि ये इस तरह है, मैं इधर ड्रा कर लेता हूं, देखिए अगर ये तार ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो और ये तार जो है वो इस सहमत में ही पड़ा हो, ठीक है, सो करंट ऐसी आ रही हो, ठीक है बेटा, और इसका लेंथ ये हो, मैग्नेटिक फील्ड भी ये हो, तो बेटा इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, थीटा जो होगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो अगर आप साइन 0 की वैल्यू देके, वो 0 होता है, 0 है तो इधर पुट कर ले, साइन 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई दिस थिंग, क्या हो जाएगा बेटा, सब 0 हो जाएगा ना, सो फोर्स विल बी इक्वल टू 0। तो ये हम कहते हैं कि मिनिमम फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 ये हो गए। अब नेक्स्ट बोर्ड पे आके देखते हैं बेटा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है, व्हाई डज अ कंपास नीडल पॉइंट्स नॉर्थ, कंपास नीडल नॉर्थ की डायरेक्शन क्यों ले लेता है, क्यों नॉर्थ की डायरेक्शन को शो करता है हमेशा। बेटा देखें हमारे पास ये टोटल अर्थ है, ये टोटल क्या है, अर्थ है। बेटा इस अर्थ के हम क्या लेते हैं, ये अर्थ का एक्सिस है जिसपे हम कहते हैं अर्थ जो है रोटेट करता है। तो ये बेटा जो नॉर्थ है ये इसको कहते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ, जो हमारे पास नॉर्थ की डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो है। और ये क्या है, जियोग्राफिक साउथ डायरेक्शन है। अब हमारे पास जो अर्थ है, हमने पढ़ा था लेक्चर में कि अर्थ के अंदर हमारे पास क्या है, लिक्विड फॉर्म मौजूद होता है, और वो जब स्पिन कर रहा होता है अर्थ के स्पिन के साथ वो भी मूव करता है, और उसके पार्टिकल जब मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड ये अर्थ वाली ये है, ये हमारे पास थोड़ी सी लिटिल बिट टिल्टेड फॉर्म है ना, इनके बीच का एंगल मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, ये 11.3 डिग्री समथिंग था, ठीक है। अच्छा अब देखें तो साउथ जो है वो अर्थ का वो किसकी तरफ है, टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द जियोग्राफिक फॉर्म, और जो अर्थ का नॉर्थ है वो जियोग्राफिक साउथ की तरफ है, ठीक है। तो इसके बीच का सिर्फ एंगल कितना है, 11.3 डिग्री का है। अब क्या है, हम कहते हैं अगर कंपास रख दें, बेटा कंपास फॉर एग्जांपल ये मैंने इसके यहाँ पे कंपास रख दिया, कंपास खुद भी एक छोटा सा मैग्नेट जैसा, तो बेटा ये क्या करेगा, ये ऐसे डायरेक्शन जो इसकी होगी ऐसे फॉर्म में, इसकी जो नॉर्थ होगी वो इधर होगी और इसकी साउथ जो है वो इस साइड पे होगी। क्यों, इसका नॉर्थ अगर ये इधर डायरेक्शन में पड़े थे तो ये रोटेट हो जाएगा, ये साउथ इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, और इसका जो साउथ है वो जमीन का, अर्थ का जो नॉर्थ है वो अपनी तरफ रोटेट कर लेगा। तो ये कंपास नीडल ऐसी डायरेक्शन दे देगा। अब इससे थोड़ा सा अगर हम इतने एंगल पे इस साइड पे चले जाएंगे तो हमें जियोग्राफिक नॉर्थ मिलता है और जियोग्राफिक साउथ मिलता है। तो अर्थ की जो साउथ होती है वो हमारे पास कंपास नीडल क्या देगा उस डायरेक्शन में, साउथ, अपना नॉर्थ जो है वो अर्थ के साउथ के फॉर्म में देगा, और कंपास नीडल का जो साउथ है वो अर्थ के नॉर्थ की डायरेक्शन में देगा। लेकिन अगर नॉर्थ ऑफ द कंपास देखे तो वो जियोग्राफिक की डायरेक्शन में है, थोड़ा सा एंगल 11.3 डिग्री हमने टिल्ट करके जाना होगा, और जो कंपास का साउथ होता है वो जियोग्राफिक साउथ की डायरेक्शन में होता है, वहां पे भी यही एंगल बनेगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये पॉइंट करता है टुवर्ड द नॉर्थ, क्योंकि अर्थ साउथ उसको क्या करता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन अ मैग्नेटिक फील्ड बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए। बेटा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेराडे लॉ पढ़ा कि नहीं पढ़ा। फेराडे लॉ ने हमें क्या बताया, उसने हमें ये बताया कि अगर आपके पास कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से क्या फायदा होता है, फ्लक्स चेंज होता है, मतलब फ्लक्स चेंज हो जाता है। तो फ्लक्स के चेंज होने से क्या फायदा होता है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होती है कि नहीं इंड्यूस होती है। तो हमारे पास हम यहाँ पे यही बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ के मुताबिक, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज EMF will produce. The magnitude of this induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. ठीक है, सो इसको हम फार्मूले फॉर्म में यूं लिखते थे,
इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, सो यही बात हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को कैसे यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं, कैसे वेरी करते हैं, या मैग्नेट को मूव कराते हैं, या कोयल को मूव कराते हैं, या करंट को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स को चेंज करा सकते हैं और उससे ईएमएफ पैदा हो सकता है। उस ईएमएफ को से फिर क्या पैदा होता है, वो करंट दे रहा होता है। ठीक है बेटा, अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। वो अच्छा बेटा देखिए, अभी जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमें क्या बताता है, कहता है व्हाट वुड हैपन, क्या कहता है कि व्हाट वुड हैपन इफ वी यूज अ स्लिप रिंग टू डिराइव अ डीसी मोटर। क्या कहता है, कहता है कि क्या वाकया होगा, मतलब क्या होगा अगर हम क्या करें, यूज करें स्लिप रिंग, किसके लिए, डीसी मोटर के लिए। डीसी मोटर के लिए स्लिप रिंग यूज करने से क्या होगा बेटा देखें। चलो सबसे पहले देख लें, हमारे पास ये एक डीसी मोटर है। इस डीसी मोटर में स्लिप रिंग के बजाय मैंने कौन से रिंग लगाए हैं, स्प्लिट रिंग लगाए हैं, क्योंकि असल काम ये किससे करता है, स्प्लिट रिंग से कर रहा होता है। बेटा देखें, हमारे पास ये एक तार, इसको मैंने ग्रीन, और इसका जो रिंग है स्प्लिट रिंग, ये भी ग्रीन मैंने लगाया है। इसके साथ कार्बन ब्रोशेस को अटैच किया हुआ है दोनों साइड पे। ये रेड तार है और रेड तार के साथ मैंने क्या किया है, ये कलर दिया हुआ है स्प्लिट रिंग को। अब बेटा यहाँ पे सेल लगा दिया या बैटरी लगा दी है। अब क्या है कि करंट यहाँ से यूँ जा रही है, ऐसे ब्रोशेस से पास होके ये देखें रेड तार के पास, फिर ऐसे वापस आ रही है किस पे, ग्रीन पे, और यूं फिर बैटरी के साथ कार्बन ब्रोशेज और यूं इस तरह आ रही है। बेटा देखिए हमारे पास क्या है कि अगर हमने दोनों साइड से क्या लगा दिए हैं, यहाँ पे मैग्नेट लगा दिए हैं, इसके बीच में ये कोयल रखा हुआ है। कोयल जो है वो रोटेशन कर रहा है। कैसे रोटेशन कर रहा है, हम अपने लेफ्ट हैंड रूल को बेटा ले लेते हैं। हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या है, उस तरफ जा रही है। ये वाला फिंगर करंट को शो करता है, हम ऐसे रोटेट कर जाएंगे। कैसे, ऐसे करंट को रोटेट कर दिया उस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ। फोर्स किस तरफ लगने लगा, नीचे, तो इस साइड पे फोर्स बेटा नीचे लगा। और अगर करंट ऐसे गुजर के यूं आ गई, अब देखें करंट इस तरफ है, तो इसका मतलब आप लोगों की तरफ, तो बेटा अपनी फिंगर को जो उस तरफ था अब रोटेट कर ले ऐसे यूं, तो फिंगर आप लोगों की तरफ हो गई है, और नॉर्थ से साउथ की तरफ। बेटा देखो फोर्स किस तरफ हो गया, ऊपर की तरफ, तो यहाँ फोर्स ऊपर और यहाँ नीचे, सो इस तरह ये रोटेशन कर लेगा। जब ये रोटेशन करता है तो ये जो रेड स्प्लिट रिंग है ये ऐसे टर्न कर जाएगा, और ये दूसरा साइड ये यूं इंटरचेंज हो जाएंगे, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब जब यहाँ पे हो गया तो बेटा देखिए अब कौन सा साइड, जो ग्रीन हमारे पास वायर है ये कनेक्ट हो गया प्लस के साथ, और जो रेड है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से करंट यू जा रही है, ऐसे करंट जा रही है बेटा, ऐसे यू जाके अब ऐसे जाती है। अगेन अगर आप देखें करंट किस तरफ है, इनवर्ड है, मतलब उस तरफ जा रही है। अपनी फिंगर को यू कर ले, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। अब देखें फोर्स किस तरफ, नीचे। अब यहाँ पे करंट इस तरफ आ रही है, इसका मतलब आप लोगों की तरफ, और नॉर्थ से साउथ ये ऐसे फॉर्म में। सो यहाँ पे करंट किस तरफ जा रही थी, ऐसे शो किया था, फोर्स नीचे था। अब करंट इधर क्या आ रही है, ऐसे। अगेन ये टर्न कर लेगा कि नहीं, तो इसका मतलब कि स्प्लिट रिंग से तो ये काम कर रहा है जब हम इसके लिए, क्योंकि डीसी मोटर है। अब हम चेक करते हैं कि अगर हम स्लिप रिंग लगा लें, स्प्लिट के बजाय स्लिप लगा रहे, तो फिर क्या होगा बेटा। ये जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक मैग्नेट फॉर्म हम ले लेते हैं, नॉर्थ और ये साउथ डायरेक्शन। ये जो दरमियान में थोड़ा सा मैं कनकेव फॉर्म बना रहा हूँ ना, ये कन्वर्ज करने के लिए, ताकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड स्ट्रॉन्ग हो और यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, इस तरह फॉर्म बना है। अच्छा अब अगेन देखें बेटा, अब यहाँ पे क्या है, ये जो रिंग यहाँ पे लगा हुआ है इसका नाम है स्लिप रिंग। यहाँ ये भी स्लिप रिंग है बेटा। अब ये क्या होगा, इसके अंदर ये जो तार आया हुआ है ऐसे गुजर के ये इसके साथ लगा हुआ है रेड के साथ। बेटा ये रेड के साथ ये तार ऐसे घूमता जाता है। जब ये ऐसे घूम रहा होता है ना, तो इसके घूमने के साथ ये तार भी ऐसे इसके साथ ऐसे घूम रहा होता है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे है ना, जब ये घूम के इधर आ जाएगा तो ये देखो इस साइड पे हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल अब हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, हमारे पास
प्लस जो है वो रेड के साथ हमने लगा लिया, सो लिहाजा यू करंट जा रही है और ऐसे ग्रीन के साथ वापस आती है। तो बेटा ग्रीन किसके साथ कनेक्ट में है, ऐसे ब्रश के साथ, और यूँ ऐसे आके यहाँ आती है हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोबारा लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। हमारे पास ये प्लस से ऐसी गई तो प्लस किसके साथ बेटा, ये रेड के साथ कनेक्ट है ऐसे जाके। तो यहाँ देखे करंट किस तरफ है, उस तरफ है ना, ये देखे उस तरफ हो गया। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास फोर्स किस तरफ है, नीचे। यहाँ फोर्स किस तरफ, नीचे। अब ये जब करंट आगे देखें ये आपकी तरफ आ रही है, तो करंट को यूँ ले लें अभी, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, फोर्स किस तरफ, ऊपर। तो ये इसका मतलब यहाँ पे टर्न कर लेगा। हम कहते हैं हाँ टर्न कर लेगा और यू टर्न कर लेगा। अब बेटा टर्न करने के बाद यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये ऐसे पड़ा हुआ था, अब ऐसे हो गया, तो ये वाली फिंगर जो है ये इस साइड पे आ जाएगी और ये वाली ऐसे हो जाएगी। इसका मतलब जो ग्रीन है वो रेड की तरफ, रेड जो है वो ग्रीन की तरफ आ जाएगा। अब देख लें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास अगेन बैटरी तो करंट चेंज नहीं करती ना, डीसी हमारे पास है, तो बैटरी का वही प्लस जो है इस साइड पे ब्रश के साथ कनेक्ट है, और ये जो है इधर। अब अलबत्ता ये खुद टर्न करके आ गए ऐसे, ये खुद क्या कर गए, टर्न करके आ गए ऐसे। अब जब ये टर्न कर गए तो हमारे पास ये टर्न कर ले, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। करंट किस तरफ, अब ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पे फोर्स है ऊपर की तरफ। कैसे, आप लोग की तरफ अपनी फिंगर ऐसे कर लें बेटा, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा शो कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि मैग्नेटिक फील्ड हमें, ये नॉर्थ बेटा और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा हो गया, साउथ। ठीक है, अच्छा, सो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, नॉर्थ से साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। फोर्स किस तरफ है, नहीं करंट आप लोगों की तरफ, फोर्स किस तरफ, ऊपर लगने लगा। यहाँ पे करंट किस तरफ है, उस तरफ है ना, तो बेटा करंट को यूँ घुमा दो, नॉर्थ और साउथ वही रहे, फोर्स किस तरफ, नीचे। अब अगर आप चेक कर लें, यहाँ फोर्स नीचे था तो इसको ऐसे घुमा दिया, कैसे, इसको यू रोटेट कर दिया, ऐसा है ना। लेकिन जब ये रोटेट हुआ फिर नीचे में आ जाए, इधर इधर में क्या हुआ कि फोर्स ये वाला ऊपर हो गया और ये क्या हो गया, नीचे। अब ये किस तरफ रोटेट होगा, वापस उस तरफ। सो इट मीन्स दैट कि वो जो कंटिन्यूसली वहाँ पे रोटेशन थी, अब यहाँ पे वो कंटिन्यूस रोटेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसी पड़ी हुई चीज़ ऐसी हो गई है ना, अब यहाँ पे इसमें दोबारा वापस फोर्स लग, ये ऊपर और ये नीचे, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ऑसिलेट करता हुआ बैक एंड फोर्थ। ठीक है, ऑसिलेट करता हुआ आएगा। सो इट मीन्स दैट कि हमारे पास कंटिन्यूस टार्क पैदा नहीं होगा, जो एक रोटेशन में, वन डायरेक्शन में हमारे पास टार्क है वो पैदा नहीं होगी। सो वन डायरेक्शन में टार्क पैदा नहीं होगी तो हम यूँ कहते हैं ना कि यहाँ पे रोटेशन नहीं होगी, तो ये अपना वर्किंग नहीं करता, इसलिए हम स्लिप रिंग के बजाय स्प्लिट रिंग यूज करते हैं। ठीक है, अब आखिरी है, द प्राइमरी कोयल ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू अ डीसी बैटरी इफ देयर एन ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कोयल, इज देयर एन ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कोयल, व्हाई। पहली बात तो यह है कि अगर हम प्राइमरी कोयल में डीसी कनेक्ट कर लेते हैं, बेटा डीसी की वजह से, क्या डीसी में करंट चेंज होती है, नहीं होती ना। जब करंट चेंज नहीं होती तो फ्लक्स चेंज होगा, नहीं होगा ना। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ पैदा होगा, नहीं होगा। सो इट मीन्स दैट कि हमने ये बात पहले करनी है कि डीसी लगाने से प्राइमरी में कोई ईएमएफ पैदा नहीं होता, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं होता, करंट चेंज नहीं होता। अच्छा, जब ये बात आ गई तो ये भी देखिए कि हम कहते हैं कि मतलब इन्होंने कहा है कि पहले ये बताओ कि होता है नहीं होता, हम कहते हैं नहीं होता। फिर कहते हैं क्यों नहीं होता, वो भी हमने बता दिया कि इसलिए नहीं होता क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं होता। करंट चेंज नहीं होता तो करंट की चेंज से ही तो फ्लक्स चेंज होता है, तो फ्लक्स चेंज नहीं होता, फ्लक्स चेंज नहीं होता तो ईएमएफ पैदा नहीं होता। ठीक है, ईएमएफ पैदा नहीं होगी तो हमारे पास हम यही कहते हैं कि वजह क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना है। ठीक है बेटा, ये आपके सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है।